को हमारे फ्रेंड के इधर आए थे बिकॉज ये जो हाइक है वो स्विट्ज़रलैंड में है। मेरा जो फ्रेंड है वो फ्रीड्रिश हाफन में रहता है, तो यहाँ से स्विट्ज़रलैंड 2 घंटा है। 4 बजे सुबह उठे, 7:20 को हम लोग निकल रहे हैं। एक गाड़ी ऑलरेडी आगे जा चुकी है। अभी ये वाली गाड़ी हमने जिक्स से रेंट की है। मैं इसका पूरा प्राइसिंग आपको डाल दूंगी। ऑन द वे सबने ब्रेकफास्ट किया एंड लेफ्ट फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन। अभी 11:30 बजे है, हम लोग यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे। ये केबल कार टियोरफेट टू कालकृतली चलती है। करीबन 12 से 15 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाते हो। जो केबल कार का जो टिकट लिया है उसका प्राइस है 20 स्विस फ्रांक। 7 दिन के लिए टिकट वैलिड है, ऊपर जाने का और आने का। ये है हमारा 2 दिन का हाइकिंग रूट। सो अभी हम यहाँ पे हैं, फिर यहाँ से अभी आज ये लेक देखेंगे और लेक के बाद ऐसे सीधा जाके यहाँ पे हमारा ये हट है टाउन लागे मुड से। यहाँ पे हम रहेंगे ओवरनाइट और फिर सुबह निकल के ऐसे नीचे आएंगे। हम लोग ये टनल से जाने वाले हैं, इसके लिए ये जैकेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये साइड के हाइक पे जा रहे हो तो यहाँ पे जैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। 3 किलोमीटर का ये टनल एक इंडस्ट्रियल सर्विस रोड जैसा ही है। आप ये पटरियां भी देख सकते हो जो सामान ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। टनल से बाहर आते ही आपको एक वाव मोमेंट मिलता है। अंधेरे से निकलते ही एक अलग ही दुनिया में आप आ जाते हो। ये लेक ऑफ कोर्स नेचुरल नहीं है, इसे इंसानों ने डैम बनाकर पानी को स्टोर करने के लिए बनाया है। इस झील का पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हाइड्रो पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है। लेफ्ट वाले लोकेशन से ही अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें जाना है आगे मुझसे यूटे की तरफ, जो दिखा रहा है 1 hour 45 minutes। ऐसे ये मार्क्स दिए हुए रहते हैं, तो आपको ये फॉलो करना है एंड देन यू फाइंड द रूट। वैसे हमें पता था कि ये हाइक हम सब काफ़ी इजीली कर पाएंगे, तो हमने बस बीच में काफ़ी 2-3 ऐसे ब्रेक्स लिए, थोड़ा बहुत खाया, टाइम पास किया। हमने ये खूबसूरत सा क्लाउड इरिटेशंस फिनोमेना भी देखा। 40% ऊपर आके हमें ये समिट भी दिख रहा है, बट आई थिंक मैक्सिमम और 1 घंटा लग सकता है। सो आई वुड से ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है। यू डोंट हैव टू वरी, कोई भी रिस्क नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ऐसी प्रोटीन बार्स आपको DM में मिल जाएंगे, ये हैंडी रखना। पर पर्सन 3 लिए एंड इट्स रियली हेल्पफुल। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट वगैरह भी रख सकते हो आप। जैसे ही मुझे समिट दिख जाता है ना, मेरा एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे चला जाता है और फिर मैं मेरा स्पीड बढ़ा देती हूँ एंड लिटरली आई फील लाइक मैं कभी एक बार पहुँच जाऊँ। समिट तक जाने तक आपको ये लेक का व्यू कंटिन्यूसली मिलता रहता है। वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस। समिट पे आ गए, फील्स गुड। लुक एट द व्यू। और अभी क्लाउड्स भी आ रहे हैं। समिट से 5-10 मिनट ऊपर ही हट है। अभी हम हट में चेक इन करेंगे। सभी हट का मोस्टली ये रूल होता है, आपके ट्रैकिंग या हाइकिंग शूज आपको यहाँ उतारने होते हैं और वहाँ पे जो क्रॉक्स रखे हैं वो यूज करने होते हैं। लेट्स गो टू आवर रूम्स नाउ। सो ये हमें मिला है कम्प्लीटली 10 जन के लिए। बंक बेड्स है, यही हम आज सोएंगे। हट्स में होटल जैसा रूम चूज करने का कोई चॉइस नहीं रहता है, जो दिया है वही आपको लेना है। और ये छोटे विंडो से काफी सुंदर ऐसा व्यू दिख रहा है। अभी आप कोई हट बुक करते हो तभी खाना भी बुक करो। डोंट बी कंफ्यूज कि अभी हमने जब ये हट 2 महीने पहले बुक किया था तभी हमने खाना बुक नहीं किया था। तो इसमें हाल्फ पेंसियन और फुल पेंसियन ऐसी दो चीज़ें होती हैं। तो हाल्फ पेंसियन में आपको मिलता है रात का खाना और सुबह का नाश्ता। सो रात के खाने का ये हट के लिए टाइमिंग है 6:30। सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा 7 बजे। हमने पहले बुक नहीं किया था, सो उन्होंने बोला हमारे पास अभी जितनी चीज़ें हैं उसी में खाना बना सकते हैं। वी कांट गारंटी यू। हमने हट में ऊपर अभी जस्ट ड्रिंक्स लिए थे लाइक लेमोनेड और कोक वगैरह। 500 ml 7-8 यूरो का पड़ता है। सो हट में डेफिनेटली खाना बहुत महंगा रहता है। सप्लाई करने के लिए कोई बेटर वेज नहीं है, हेलीकॉप्टर से ही चीज़ें ऊपर लेके जाई जाती है और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं रहते आपके पास। वेजिटेरियन में आपको नॉर्मल सूप जैसे सूप या कुछ चीज़ का एक हाथ चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादातर ये लोग श्वाइन फ्लाइश रखते हैं, चिकन भी नहीं रखते। चिकन सिर्फ खाते हो तो बेटर है आप वेजिटेरियन ही बुक करो, दैट इज़ बेटर फॉर यू। तो आप जब भी मुड्जे आते हो तभी यहाँ से जो रास्ता है वो नीचे सीधा पार्किंग की तरफ जाता है और ऊपर यहाँ से आप हट के लिए जाते हो। और मुटिन शॉफ करके और एक पॉइंट है, उसके लिए आपको बस लेफ़्ट लेना है और
ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है उधर जाना है अभी। From the top, you get 360-degree view over the turquoise Limensee Reservoir, Todi Glacier, and surrounding Glarus Alps. It's one of the most breathtaking viewpoints in this region. Best time to visit is July to October when the trail is snow-free. और काफी clouds भी देखने मिलते हैं आपको ये सीजन में। फाइनली इट्स डिनर टाइम और संकेत के नाम से ऑलरेडी टेबल बुक है, तो हम यहाँ बैठेंगे। कैबेज का सूप आया है, पोर्क और मैश्ड पोटैटो। दिस इज आवर वेजिटेबल लज़ाना। दिस इज रियली गुड, डेफिनेटली ट्राई इट। सो हम लोग को अलग अलग डेजर्ट्स दिया है। पुडिंग दाखव ना तुझं, कैरमल, जिगली मुगली पफ। तो अभी हम लोग ने खाना खा के डिसाइड किया हम लोग ये डैम पे जाएंगे। मुडजे डैम स्विट्जरलैंड का सबसे लंबा डैम है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग। ये डैम 2016 में कंप्लीट हुआ था और ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटू पे बना है, अराउंड 2500 मीटर्स की हाइट पर। हम अभी इसी डैम की वॉल पर चल रहे हैं जहाँ से 360 डिग्री व्यूज मिलते हैं माउंटेन्स और लेक के। और ये लेक आपको चंद्रताल के जैसे नहीं लग रहा है, मुझे लिटरली वैसे ही फील आ रहा है। तो ये है लेडीज़ वॉशरूम का बेसिन एरिया। यहाँ पे 2 वॉशरूम है और डायरेक्टली बाहर एंट्री है और यहाँ पे ये डूशर था। सब लोग 4 बजे उठ गए, अभी 5 बज गए, तो हम लोग डिसेंट के लिए निकल गए। एंड टेम्परेचर आई थिंक 10-15 के बीच में है। नीचे जाने तक धूप आ ही जाएगी। 5:30 इन द मॉर्निंग और ये अपडेट है। पूरा क्लाउड्स दिख रहा है और हम लोग काफ़ी ऊपर है। This is the reason why we started our return journey so early. I mean, just look at this view. मुडजे यूटर से टियरफेट पार्किंग तक जाने के लिए हमने ग्यूटलैंड आल्प का रूट लिया है। ऑफ कोर्स हम वो टनल का रूट वापस नहीं लेने वाले। अगर आपको और ज़्यादा थ्रिल चाहिए तो आप एल्म पानिक्सर पास भी चूज कर सकते हो, जो काफ़ी रिमोट है, हाई अल्पाइन है एंड मल्टी आर क्रॉसिंग है, जिसको 1 वे 7 से 9 घंटे लगते हैं। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी जाते टाइम टनल से जाना और नीचे आते टाइम ये ग्यूटलैंड आल्प का रूट लेना, जो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर 1 वे है। एलिवेशन गेन इज 1100 मीटर और डिफिकल्टी मॉडरेट टू चैलेंजिंग है। इन कंपैरिजन विद टनल रूट ये वाला रूट काफी खास है क्योंकि आपको यहाँ अल्पाइन मेडोज, वाटरफॉल्स और कांस्टेंट व्यूज ऑफ द ग्लारूस आल्प्स मिलेंगे। वैसे तो आल्प्स में टेंट्स लगाना लीगल नहीं है, बट आप अपने रिस्क पे लगा सकते हो। बट ऑफ कोर्स आई थिंक ये एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट ही होगा। लुक एट द व्यूज, मतलब सुबह उठ के अगर आपको ऐसा नज़ारा देखने मिले तो क्या ही चाहिए। और ये सामने आ गया कालकितली का केबल स्टेशन, देख के काफी सुकून आ रहा है हमें। सुबह 5 बजे चालू किया था, अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 7:30, तो आई थिंक 2.5-3 घंटे में आप केबल का स्टेशन पहुंच ही जाओगे। और इसी के साथ हमारा लिमेंसे हाइक खत्म होता है। इट वाज गुड, इट वाज नॉट दैट हेक्टिक। आप भी कर सकते हो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट हाइकिंग वीडियो। टिल देन बाय। फॉलो कर मला Comes in the next week. Yeah, next week again. फॉलो कर But I don't know when I will post it. But until then, bye.